डॉक्टर आदर्श सिंह चीमा साहब जो सदर हैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन के, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर गुजरांवाला में मेट्रो बसों की बातें हो रही हैं और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा क्लियर मैसेज यही है कि अवाम को जलीलो ख़ार करना बंद किया जाए। ठीक है, डॉक्टर और अवाम दोनों परेशान है इस मामले में। जैसे कि आपने पहले बताया कि इस रिवैम्पिंग को बखूबी इस तरह अंजाम दिया जा सकता था कि कुछ हिस्सा चलाए रखते, कुछ हिस्सा जो है उसमें रिवैम्पिंग कर लेते। ठीक है, जैसा कि हमारा आर्थो और न्यूरो वार्ड जहाँ पे रिवैम्पिंग हुई, हमें एमरजेंसी में शिफ्ट किया गया जब तक कि वो हमारी वार्ड जो है उसमें रिवैम्पिंग नहीं हो गई। तो इसी तरह बाकी डिपार्टमेंट्स को भी वक्ती तौर पे कहीं और शिफ्ट करके किसी और डिपार्टमेंट में और उस डिपार्टमेंट की रिवैम्पिंग की जाती है और दोबारा उसको वापस मुंतकिल किया जाता है। एमरजेंसी को बंद करना शहर के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया है। दुनिया में आज तक शायद कहीं पे कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि जहाँ पे एक शहर के अंदर जो एक मेन अस्पताल था उसको पूरे के पूरा को बंद करके, एमरजेंसी को बंद करके और एक 700 बेड वाले अस्पताल को 400 450 बेड में कन्वर्ट किया जाए। यानी कि एक तो कैपेसिटी उसकी कम की जाए और दूसरा उसकी जो है वो उसमें मुसाफत जो है वो बढ़ाई जाए। ठीक, तो ये दुनिया में शायद इस तरह की बेढंगी मिसाल कहीं पे भी नहीं लगी और पाकिस्तान में ये होता है। ये आपके सामने है, ये सारा फंड ना होने की वजह से ये मशीनें बंद हैं। ठीक है, सीमेंट, सरिया, बजरी, इसमें आपको पता है कि कमीशन शायद ज़्यादा होता है। ठीक है, अस्पताल में चले रिवैम्पिंग अच्छी बात है, होनी चाहिए, टाइलें पत्थर, अवाम का शायद दिल देख के दिल खुश होगा, लेकिन जिस अवाम को दवाई नहीं मिलेगी, ठीक है, उसके ये टाइलों से, पत्थरों से, ये नीचे सीलिंग या ऊपर सीलिंग से ये उसका इलाज नहीं होगा उससे। ठीक है, बेसिक ज़रूरत उसकी अवाम की दवाई है। ठीक है, उसका इलाज के लिए यहाँ पे जो है उसमें अदवायात हैं जो कि वहाँ ना उस अस्पताल में मौजूद है ना यहाँ पे मौजूद थी। उस अस्पताल में ये नुकसान है कि जो चीज़ नहीं आती वो उसको मरीज़ को तकरीबन 14-15 किलोमीटर 18 किलोमीटर वापस यहाँ से आके ये जो फार्मेसीज़ है वहाँ से दवाई ख़रीदनी पड़ती है। इस अस्पताल में ये था कि चलो अगर कोई दवाई यहाँ पर नहीं आ रही गवर्नमेंट की तरफ से तो सामने से दवाई लेके तो वो वापस फौरी तौर पर आ जाता था। ठीक है, तो ये बहुत सारे मसाइल हैं और ये टीचिंग अस्पताल है हमारा, एक ही टीचिंग अस्पताल था गुजरांवाला का। इसमें ना लाइब्रेरी है, एक ही हमारे पास ये मेरे ख्याल से कम ये 400 450 डॉक्टर हैं इसमें इस अस्पताल में जो काम करते हैं और ये 40 सीटर जो है ये हमारे पास कैफेटेरिया है। ठीक है, ना कैफेटेरिया प्रॉपर है, ना लाइब्रेरी है, ना ये हमारे पास ये हॉस्टल है, ये देख लें। ठीक है, फ़ीमेल्स का हॉस्टल आज तक तमीर नहीं कर सके। प्राइवेट 3.5 लाख रुपया महाना हमारी गवर्नमेंट या हमारा अस्पताल देता है फ़ीमेल के हॉस्टल के लिए। इसी तरह 3.5 लाख जो है वो हमारे एचओज़ के हॉस्टल के लिए खर्च किए जाते हैं। ठीक है, बजाय ये कि हॉस्टल बनाएं, यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, बेड्स की तादाद बढ़ाई जाए, बर्न यूनिट बनाई जाए और जो मिसिंग स्पेशलिटीज़ हैं जैसे कि अपना कार्डिक सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी है, पीडियाट्रिक सर्जरी है, ठीक है, जो शोबे यहाँ पे मौजूद नहीं है गुजरांवाला में, ठीक है, उनको यहाँ पे लाया जाए और उनके लिए काम किया जाए। ये रीवैम्पिंग और इस तरह के लगव्यात। चिल्ड्रन अस्पताल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, 5वां बड़ा शहर है पाकिस्तान का। चिल्ड्रन अस्पताल भी ब्राइन आम ही आप गए होंगे। ठीक है, वो बस 2 बिल्डिंग्स को खाली करा के वो जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के वहाँ पे वार्ड्स को शिफ्ट किया गया है। अच्छी बात है, नया सेटअप बन गया, उम्मीद है कि उस पर काम करके एक प्रॉपर चिल्ड्रन अस्पताल बन जाएगा। हम इस गवर्नमेंट से बड़ी तवक्को रखते हैं कि ये आए हैं और आवाम के लिए कुछ बेहतरी करें, क्योंकि इंटरिम सेटअप के पास ना कोई मैंडेट था और ना ही उन्हें पता था कि हमने कोई आवाम के पास जाना है। लेकिन ये गवर्नमेंट जो आई है अभी, इन्होंने आवाम के पास कल जाना है। तो गुजरांवाला ने हमेशा नून लीग को सपोर्ट किया है। हम नून लीग की हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इस दफ़ा खुदारा गुजरांवाला की आवाम को अकेला तनहा नहीं छोड़ना, बल्कि इनके हालों पर रहम करें। हमारे यहाँ सेहत की सहूलतों का बहुत ज़्यादा फुकदान है, लिहाजा इस पे फौरी तौर पे मैडम मरीम नवाज़ साहिबा जो वज़ीर आला हैं पंजाब की, और जो हमारे यहाँ पे लोकल MPAs हैं नून लीग के या लोकल नुमाइंदगान हैं, इनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि ये इस पे फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए और इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। अभी भी 3 माह का टाइम दिया जा रहा है, 31 मार्च तो गुजर गई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? 3 माह का तो टाइम इन्होंने दिया है। इस तरह मतलब मुख्तलिफ डेट्स गुजरती जा रही हैं और पेशेंट इसी तरह सफ़र हो रहे हैं, डॉक्टर सफ़र हो रहे हैं। डॉक्टर्स का इधर से मूव करना बहुत मुश्किल है। सुबह एक ही शटल बस जाती है और उसी के अंदर डॉक्टरों को भेड़ों की तरह अंदर पैक करके भेजा जाता है। मरीज़ जो कि 20 रुपये की पर्ची 50 रुपये नहीं खर्च कर सकता, वो किस तरह इतना किराया लगा के वहाँ पे जाए। और दूसरी बात, इतना टाइम गुजर गया, वहाँ पे अद्वियात की कमी है। हॉस्पिटल तो इन्होंने छेड़ दिया और दूसरा हेल्थ का बजट भी नहीं दे रहे, और इस तरह मतलब डॉक्टर्स और पेशेंट दोनों बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं। नबी अहमद चड्ढा साहब,
ये बताइए कि अभी भी जैसे कह रहे हैं कि अभी 3 माह का वक्त मज़ीद चाहिए, तो ये भी गारंटी नहीं है कि जिस तरह इनके पहले वादे झूठे साबित हुए। साबिक डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा जी शटल बसें चलेंगी, यहाँ पर 3 शिफ्टों में काम होगा, 24 घंटों में काम हुआ, वो भी सारे वादे वफा ना हुए। उस वक्त एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शबीर अहमद भट्ट साहब भी साथ मौजूद थे, हम भी उनका मौक़िफ़ भी हम जानेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे, अभी भी 3 माह का वक्त दिया जाए? मैं नहीं समझता कि अभी भी इनका वादा वफा हो, क्योंकि अस्पताल के अंदर फंड ही इसको पंजाब को इसको रोक लिए हैं। देखें, आप जो बार बार वफा की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल है ये सारे लोग जिन्होंने वादे किए हैं ये है ही बेवफा हैं। इन्होंने जो फ़ंड्स की बात आप कर रहे हैं, अगर इनके पास फ़ंड्स होते तो पहले तो डॉक्टर्स को तनख्वाहें देना, ना गार्ड्स की तनख्वाहें, ना डॉक्टर्स की तनख्वाहें, ना सफाई वालों की तनख्वाहें। इन्होंने अस्पतालों में टाइलों पे पैसे तो लगा दिए हैं। क्या इंटरिम गवर्नमेंट को नहीं था पता कि इनके पास फ़ंड्स नहीं है आगे, कि ये कैसे किसी गवर्नमेंट को इतनी मुश्किल में और एक सूबे को डाल के जा सकते हैं कि अस्पतालों की रिवैम्पिंग के ऊपर इतने करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, और जो बेचारे डॉक्टर्स दिन रात ड्यूटियाँ करके और जो अमला अस्पतालों का दिन रात ड्यूटियाँ करके अपनी तनख्वाहें भी पूरी नहीं ले सक रहा, उसके बावजूद ये लोग अपने अस्पतालों के प्रोजेक्ट्स को तोड़ फोड़ करके, मरीज़ों को जलील करके, ना उन बेचारों के पास दवाइयाँ हैं, ना वो बेचारे इलाज करवा सकते हैं। और हेल्थ कार्ड के ऊपर तो जिस मरीज़ ने 30% आपने किया हुआ वो बेचारा तो 1000 रुपया देने जोगा नहीं है, वो आप लोगों का 30% कैसे हेल्थ कार्ड के ऊपर पे करेगा? लिहाजा ये सारे वादे जो उनसे हैं ना, ये सारी बेवफाइयाँ हैं। कोई भी वादा खिलाफियाँ हैं सारी, और यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट अभी तक मुकम्मल होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पीछे फ़ंड्स की जितनी शॉर्टेज है। आपको पहले बताया कि इलेक्टेड गवर्नमेंट एक सो कॉल्ड आई भी है, लेकिन उसने फ़ंड्स फौरी आते जारी किए ही नहीं। उनकी प्रायोरिटी में ही कोई हॉस्पिटल है ही नहीं। फंड्स की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, बस यही कहा जा रहा है कि जी अगले माह खोल देंगे, अगले माह खोल देंगे। ये नहीं बताया जा रहा कि पंजाब हुकूमत ने फ़ंड रोक लिए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि ये फ़ंड्स जो रोकने की बात है, यहाँ पे एक लोकल MPA जो हैं उन्होंने बात भी की है कि हम जी कहेंगे, हम ये आवाज़ उठाएंगे। ये आवाज़ कहाँ उठाई जानी है? ये वाने बाला या जहाँ भी जो लोग बैठे हुए हैं वो शायद बेहिस हो चुके हैं। उनको इन गरीबों की, ये जो गरीबों के जो डॉक्टर्स जो उनसे हैं, तनख्वाहें ना आने के बावजूद आज भी हमने अपने ऑर्थो वार्ड के अंदर 4 ऐसे मरीज़ों का इलाज करवाया जो डॉक्टर्स ने पैसे खुद इकट्ठे करके उन लोगों के इलाज, उनके जो वो हमारे पास इम्प्लांट्स वगैरह नहीं आ रहे, प्लेटें रॉड वगैरह नहीं डाल रहे, सेहत कार्ड मुकम्मल तौर पे बंद है, उनके पैसे हम लोगों ने खुद डाल के उनके इलाज कर रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जहाँ ना डॉक्टरों के पास पैसे हैं, तनख्वाहें हैं, और उसके बावजूद वो मरीज़ों के इलाज कर रहे हैं अपनी बेस पे, वो फिर सरकारी अस्पताल तो नहीं है ना। ऐसी सूरत हाल के अंदर या तो इन अस्पतालों को बंद कर दिया जाए। पहले ही हर बंदा प्राइवेटाइजेशन की तरफ, हर अदारा जा रहा है, तो लिहाजा बराए करम अगर तो इन अस्पतालों को चलाना है तो गवर्नमेंट को अक्ल के नाखून लेने होंगे और मेहरबानी करके इन फंड्स जारी करके इन अस्पतालों को प्रायोरिटी बेसिस पे इनको चलाना होगा। जब इस अस्पताल को बंद किया गया, डॉक्टर अरसलान साहब, मेरा सवाल आपसे है, तो उस वक्त असल मसला यही था कि 60 करोड़ रुपया जो आया है इसको कैसे खर्च करना है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि जो एमरजेंसी के अंदर मरीज़ आते हैं उनको अदवाइयात नहीं मिलती, उनको बेहोशी वाला टीका नहीं उनके पास होता, तो उनको सहूलियत मुयसर आ सकती थी, बजाय इसके कि एक अच्छे खासे अस्पताल को खंडर बना दिया जाता। सर देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है रिवैम्पिंग वाला, ये सिर्फ गुजरांवाला में नहीं, ये पूरे पंजाब में स्टार्ट हुआ और पूरे पंजाब में एक साथ ही सारे स्टार्ट कर दिए गए। मुझे नहीं पता कि क्या ऐसा मसला था कि एकदम से आपने पूरे पंजाब के मेजर हॉस्पिटल्स बंद किए, उनके रिवैम्पिंग शुरू कर दी। चलें, शुरू हो गया, ठीक है, आपका हम चाहते हैं कि हमारा पेशेंट अच्छी साफ़ सुथरी जगह पर बैठे, पर उसके साथ साथ हमें इसका प्लान बी भी तो साथ रखना चाहिए था ना, कि अगर हमारी एमरजेंसी फंक्शनल थी, हम आधी एमरजेंसी बंद करके उससे पहले रिवैम्प कर लेते, उसके बाद वो जो आधी रिवैम्प हो जाती उसको फंक्शनल करते, बाकी आधी को कर लेते। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट आता है कार्डियोलॉजी का, उसको वहाँ पहुँचने में बड़ा, पहले मैंने आपसे कहा हमारे पास एक गोल्डन आवर टाइम होता है, और दूसरी चीज़ ये है कि फ़ंड्स की जहाँ बात आई है, शायद आपको आइडिया होगा कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं पिछले 3 महीने से उनकी पेज 10-10, 12-12 दिन लेट आ रही हैं, और वो भी हम हुकाम बाला से रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार मिलते हैं, एहतजाज करते हैं, फिर डॉक्टर्स की पे आ रही हैं। अगर आप कोई भी काम करते हैं, एक डॉक्टर आपको पता है इतनी महंगाई के दौर में, एक तो आपने उसको ये 16-18 किलोमीटर ऐड कर दिया, उसका पेट्रोल आने जाने का, उसके वो जो बजट था उसके अंदर ऐड हो गया। उसके अलावा उस डॉक्टर को टाइम पे मिल ही नहीं रही, उसकी ग्रॉसरीज़ हैं, उसके घर के खर्चा है, उसके वालदैन का खर्चा है, उसके जो मैरिड है उनके क्या कहते हैं फैमिली का खर्चा है, वो कहाँ से बेचारे पूरा करेंगे। उसके बाद हमारे गार्ड्स जो हैं उनको बेचारों को पिछले 2-2, 3-3 महीने से पे आ ही नहीं रही। अभी रमज़ान के दिन थे, वो बेचारे इतनी धूप के अंदर रोज़े रख के एहतजाज कर रहे थे कि हमें पे नहीं मिल रही। तो ये पेशेंट्स, डॉक्टर्स और ऑल दी जेनिटोरियल स्टाफ और ऑल दी सिक्योरिटी गार्ड्स, जितने पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सबका जो है ना एक ही इशू है कि फ़ंड्स और ये जो रिवैम्पिंग के ऊपर ये चला हुआ ये सारा मसला।